सकते हैं ये लोग। अगर ये लोग इन बिटवीन छोड़ेंगे तो आई विल नॉट मार्क द अटेंडेंस। Okay, ma'am. Still number of students are not. Like previously, students have joined 21, and right now 16 students are there. Right. Right. GK test MCQ you all have done, but the marks are not good. There were only 20 questions. Only 20 questions were there. Still, there are few students who get good marks, who got good marks, but mostly students only get to 4, 5, 10, 9, 8, 9, like this. So just take it seriously. Okay, don't take it lightly, better. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have got 14 marks, but my some questions have I haven't correct, but they have changed. They have changed. Yes, बेटा वो sir. ऑटो जनरेट है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो ऑटो जनरेट है बेटा, उसमें जो भी आंसर होंगे वो करेक्ट होंगे, तो उसी हिसाब से आपके मार्किंग हुई होगी। वो सेव्ड होता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं, मैन्युअली कुछ नहीं किया जाता। First question was human need a certain amount of dash and nutrient to stay healthy. यहाँ ऑप्शन गिवन थे फैट, कैलोरीज, वेजिटेबल। हमें यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना था। जो बेस्ट आंसर है वो है कैलोरीज। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है और हमने जो डिस्कस किया था क्लास में उसमें भी इस लाइन को हमने ऐड ऑन किया था। तो अगर आपने क्लास ज्वाइन की होगी तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा। Second question that was विटामिन ए is important for normally। अब आपको बताना है कि विटामिन ए स्पेशली किस चीज के लिए है। तो विटामिन ए किसके लिए होता है? विजन के लिए, राइट। तो ये आपका, ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था क्लास में और आपकी बुक्स में भी गिवन है। विटामिन सी इज फाउंड स्पेशली इन, अब देखिए विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन थे बनाना, मैंगोज, सिट्रस फ्रूट्स। तो सिट्रस फ्रूट ने हमको बताया कि विटामिन से मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना था। यस बेटा। प्रीति मैम, Yes sir. माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? Yes sir. Okay. It's clear. And question number 4 was vitamin D helps to make stay bones, strong bones and, अब एक नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताना है कि बोन्स के अलावा विटामिन डी किस में हेल्प करता है। तो इसका, या बेटा टीथ। ओके, टीथ, यस। तो ऑप्शन थे हमारे पास स्किन, टीथ एंड हेयर। तो सही आंसर आपका टीथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 था विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड। ब्लड के बाद डैश लगा हुआ, तो आपको बताना है कि ब्लड क्लोटिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड शुगर। एक ऑप्शन हमने डिस्कस किया था ब्लड क्लोटिंग। क्लोटिंग का मतलब होता है ब्लड का जमना, है ना। तो ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था क्लास में, बस बुक्स में कुछ डिफरेंट वर्ड है, तो वो जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तभी प्रॉपरली आप टेस्ट दे पाएंगे, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दे सकते प्रॉपर।
आपके मार्क्स भी 20 आउट ऑफ 20 नहीं आ सकते अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्बोहाइड्रेट गिव अस डैश टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है काम करने के लिए, तो दैट इज एनर्जी। तो एनर्जी वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन नीड्स टू बिल्ड एंड रिपेयर। देखिए कह रहे हैं कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं। अब आप साइंस, आपने साइंस में पढ़े होगा ये पूरा चैप्टर, क्योंकि जनरल नॉलेज है, तो आपने जो भी एसएसटी में साइंस में जो कुछ भी पढ़ा होता है वो यहाँ पर हम उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रोटीन नीड्स टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, याद रखेंगे रिपेयर टिश्यूज। कार्डियक मसल्स tissues are found in डैश। बुक में भी गिवन है डायरेक्टली, स्टमक। और आपके जो हमने पीपीटी के थ्रू जो डिस्कस किया था उसमें भी गिवन था। तो ये है आंसर आपका हार्ट बेटा, नॉट स्टमक, हार्ट। कार्डियक मसल्स टिश्यूज आर फाउंड इन हार्ट। नेक्स्ट था आपका कोलेजन एंड डैश मेक बोन स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। अब दो चीजें हमको याद रखनी, जो हमारी बोन्स होती हैं वो कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। तो ये आपको ये भी क्लास में डिस्कस किया था, कोलेजन एंड कैल्शियम। बेसिकली हम कैल्शियम को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैल्शियम जो होता है बॉडी को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है, बट उसके साथ साथ एक और भी है, उसको बोलते हैं कोलेजन। तो याद रखेंगे ये टू कॉम्बिनेशन थे। क्वेश्चन नंबर 10 था देयर आर डैश बोन्स इन बेबीज बॉडी एट बर्थ। आपको बताना एक छोटा बच्चा है, बर्थ के समय उसकी बॉडी के अंदर कितने बोन्स होते हैं? 300, या 300 वाज द राइट आंसर, क्योंकि 206 भी है, लेकिन 206 जो होते हैं वो अडल्ट में। 300। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ 300 वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 वाज ओएसोफेगस इज अ पार्ट ऑफ डैश सिस्टम। आपको बताना है किस सिस्टम का पार्ट है ओएसोफेगस। ये हमने बताया था आपको, पाइप, जो फूड पाइप होता है उसी को ओएसोफेगस बोलते हैं। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। याद रखना है जो फूड पाइप होती हैं उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या बेटा राइट आंसर। तो ओएसोफेगस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या फूड पाइप इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन था 12, हार्मोन आर रिलीज्ड थ्रू, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इसका आंसर था एंडोक्रीन। अगर आपने क्लास ज्वाइन की होगी बेटा तभी आप प्रॉपर्ली आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए आपको क्लास तो कंटिन्यू ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप सोचें बुक से, जीके की बुक से सिर्फ काम हो जाएगा, नहीं हो सकता। कैटरेक्ट इज द डिसीज दैट इफेक्ट। अब आपको बताना है एक डिसीज की बात की गई है कैटरेक्ट, ये किस बॉडी के किस पार्ट को, किस ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है? तो दैट इज आई, राइट। हमारी जो आंखें होती हैं इनको इफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 14 था लेंस ऑफ आवर आईज बिकम डैश ड्यू टू कैटरेक्ट। एक कैटरेक्ट डिसीज है, उसकी बेसिस पे अगर हम बात करें उसकी वजह से हमारी जो आईज होती हैं उनके लेंस कैसे हो जाते हैं। तो आंसर था ओपैक, क्लाउडी, या फिर बोथ, मतलब धुंधला हो जाता है या फिर क्लाउडी। आप समझ सकते हैं किसमें, यस बेटा बोथ है। इन्होंने ये पूछा है कि लेंस ऑफ आवर आईज बिकम क्लाउडी एंड ओपैक ड्यू टू कैटरेक्ट। ठीक है, ओपैक भी हो जाते हैं या फिर क्लाउडी हो जाते हैं, दोनों जो है सही आंसर हो। तो इसका आंसर होगा बोथ। 15 था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन इज। अगर आपसे पूछ लिया जाए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के जो फंडामेंटल यूनिट है वो होगी न्यूरॉन्स बेटा, न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अगर 1 से लेके 100 तक के अगर हम नंबर्स लिखें और उसमें काउंट करें, हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3? 3 कितने बार आएगा बेटा? तो ये होगा 20। 20 इज द राइट आंसर, यू कैन चेक वंस अगेन। नेक्स्ट है 7 is to 34। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे। 7 is to 34, 34 को इन्होंने 7 लिखा है या 7 को 34 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3
34, 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो इसी तरीके से आपको बताना था इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें 20। 5 आ जाए दोनों का प्लस करके। तो 33 है, 3 प्लस 3 6 हो जाएंगे, नहीं। 41 यानी 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। 41 इज योर आंसर। इफ नेक्स्ट है, इफ z इज इक्वल टू 52, कह रहे हैं कि अगर z की वैल्यू 52 है तो ACT की वैल्यू 48 दे रखी है, देन BAT बैट की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है इन्होंने। तो ये सिंपल क्या आपको इनकी प्लेस वैल्यू बताना है। भाई z की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26, यानी 26 प्लेसेस पे जाके ये क्या आता है z आता है। इसी तरीके से उसका डबल कर देना, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 26 मल्टीप्लाई टू 52। ऐसे ही आपको ACT की अगर आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे, A की 1 होती है, C की आपकी 3 हो गई, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, और टी का होता है 20, तो ये हो गए आपके 24 मल्टीप्लाई टू 48। इसी तरीके से आपको BAT बैट का निकालना था, तो आंसर होता है 23, और 23 को आप मल्टीप्लाई करते 2 से, आंसर हो जाता है 46। दैट वाज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ए इज बी सिस्टर। इसमें थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ए इज बी सिस्टर और सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डीज। आपको बताना था कि जो डी और ए हैं उनमें क्या रिलेशन है। आंसर था ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सीरीज 1A2764। कुछ स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी गलत किया है। बेटा इसमें क्यूब है, आपने अगर क्यूब पढ़े सिक्स क्लास में, वो आगे आपने क्यूब तो पढ़े होंगे, तो 1 का क्यूब बनी रहेगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होगा बेटा 64, और 5 का क्यूब होता है 125। तो इसका मतलब सेकंड वाला जो था आपका करेक्ट आंसर। ये था डिस्कशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर आपको पता है, अगर आपको पता है कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है तो चैट बॉक्स में अपने आप लिखिए जरा, चैट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट चैप्टर का, विच चैप्टर वी विल डिस्कस, राइट इन द चैट बॉक्स। प्रीति मैम, माय स्क्रीन इज विजिबल मैम? Yes, sir. बेटा दिस इज योर चैप्टर मैटर्स इन आवर लाइफ, चैप्टर 5। तो वी विल डिस्कस दिस वन। So metals in our life. यस, मैटर्स इन आवर लाइफ। कह रहे हैं कि डिफरेंट मेटल्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस इन आवर डेली लाइफ, है ना। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द यूज ऑफ दीज मेटल एंड मैच द आंसर, राइट। तो बिफोर गोइंग टू मैचिंग we have to discuss these metals, right, and use of these also. So there are some uses, or you can understand with the help of this PPT. यहाँ देखिए यूज ऑफ गोल्ड। सिंपली अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपली बता सकते हो बेस्ट यूज ऑफ गोल्ड इज ज्वेलरी, राइट। गोल्ड इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कमोडिटी ऑन द प्लेनेट। अगर आप बात करें वर्ल्ड वाइड तो सबसे ज्यादा जो है इस मेटल का यूज किया जाता है एज अ ज्वेलरी में। क्या करते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आज उन्होंने गोल्ड को परचेज किया और आफ्टर सम इयर्स
उनके रेट जो हाई हो जाते हैं। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बहुत सारा गोल्ड है तो आप बैंक में जब डिपॉजिट करके वहां से लोन भी ले सकते हैं। एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। और मोबाइल फोन, अगर यहाँ वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब मोबाइल फोन के अंदर कुछ ऐसे वायर होते हैं जो हमें गोल्ड के बनाने पड़ते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जो गोल्ड होता है उसके जो वायर होते हैं बहुत ही ज्यादा बारीक बन सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए हम इसकी ज्वेलरी बना पाते हैं। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा बहुत छोटी सी ज्वेलरी में कितना ज्यादा डिजाइन होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से हम इसके डिजाइन कर पाते हैं। तो ये आपको समझना है। आंसर आपको मिल गया होगा इसका ज्वेलरी का, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आंसर आप इजीली टिक कर सकते हैं। यूज ऑफ सिल्वर यानी चांदी, तो सिल्वर का एग्जाम्पल ओन समथिंग इलेक्ट्रिकल और एन इलेक्ट्रॉनिक्स विद अ पीस ऑफ सिल्वर इन इट। देखिए आप या तो इलेक्ट्रिकल की बात करें इलेक्ट्रॉनिक में बात करें, कहीं ना कहीं आपको सिल्वर की जरूरत पड़ेगी। सिल्वर उसमें यूज होता है। दूसरा इन्होंने बताया कि ज्वेलरी में यूज होगा, सिल्वर वेयर होते हैं, फोटोग्राफी में कहीं यूज करेंगे। अच्छा एक वर्ड यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी, ये दिस वन, स्वीट कवरिंग। कभी आपने देखा है सिल्वर के जो पेपर होता है फोल्ड पेपर, उसको स्वीट को कवर करने के लिए भी हम यूज करते हैं। कॉइन्स भी बनाते हैं, अभी इस समय नहीं बन रहे हैं लेकिन आप, हाँ आप देख सकते हैं सिल्वर के भी कॉइन होते हैं। सॉरी, राउंड एंड बुलियन, तो सिल्वर के कॉइन आप मम्मा से डिस्कस कर सकते हैं, मम्मा किस तरीके के सिल्वर के कॉइन्स होते हैं, हो सकता है आपके घर में हो तो आपकी मम्मा उनको दिखा भी सकती है आपको। तो डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी भी होती है, वो भी आप देख सकते हैं, घर में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ स्टील। तो स्टील का यूज कहाँ करेंगे, कह रहे हैं आयरन एंड स्टील आर यूज्ड वाइडली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। याद रखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, railway, other infrastructure, appliance and buildings. Most large modern structures such as the stadium and bridges and airport are supported by the steel skeleton. Even those with the concrete structures employ steel for reinforcing. तो आपने देखा कि अगर हम स्टील की बात करें तो कितना ज्यादा यूज हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आप अपने घर में जरा एक नजर डालेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो स्टील की बनी। स्टील का हो सकता है, और भी चीजें हैं, ग्रिल है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसमें जंग नहीं आती है, अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यूज ऑफ स्टील, और कहाँ का आप अपने बुक में जो देखें चेक करें कि स्टील का यूज आप कहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन, यूज ऑफ कॉपर। देखिए कॉपर की यूज बात करें कि तो हिंदी में इसको बोलते हैं तांबा, राइट, तांबा। और इसका जब यूज की बात करते हैं तो कहां पर देखें इंपॉर्टेंस आती है, मोस्ट कॉपर इज यूज इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज वायरिंग एंड मोटर्स। अब यहां देखो समझना है आपको, अगर आपको सबसे बेस्ट यूज देखना है ना तो कॉपर का आपको देखना है तो वायर में आप देखें, क्योंकि मोस्टली जो अच्छे वायर आते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो वायर आप लेने जाएंगे मार्केट में, जो डोरी होती, जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक वायर जो होते हैं, तो उसके अंदर जो वायर पड़ा होता है बारीक से, जो प्लास्टिक के अंदर, वो कॉपर का होता है। अगर कॉपर का है तो इट मीन्स इसकी क्वालिटी बेस्ट है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, आपको चेक करना है किस तरीके का वायर हमको लेना चाहिए। तो कॉपर अगर उसके अंदर है तो समझ लें आप प्रेफर कर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे इसमें, दिस इज बिकॉज इट कंडक्ट बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये अच्छी बात है कि ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का ऑल्सो। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अगर गुड कंडक्टर है तो हम इसको क्यों ना प्रेफर करें, राइट। तो इसको इसीलिए प्रेफर करते हैं कि तो गुड कंडक्ट होता है और इसके वायर जो होते हैं वो बारीक बन जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है लेकिन गोल्ड से ज्यादा नहीं। एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इसको हम वायर की फॉर्म में भी ड्रॉन कर Sir, सकते हैं, I वायर बना सकते हैं। यस बेटा, यस,
Sir, she has left. Oh. It also has use in construction, for example, roofing and plumbing and industrial machinery. देखिए अगर किसी भी पर्टिकुलर मेटल को की हम बात करें तो उसके यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ब्रॉड यूज होते हैं। फिर भी हम जो मेन यूजेस हैं वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इन्होंने दे रखा है फॉर एग्जांपल रूफिंग एंड प्लम्बिंग। तो अगर प्लम्बिंग की बात की, जो प्लम्बर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं वो इसका यूज कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है जो वहां पर यूज होता है, राइट। बट हर जगह हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि ये कॉस्टली होता है, स्टील से ज्यादा कॉस्टली है। तो जहां स्टील यूज कर रहे हैं वहां कॉपर नहीं कर सकते, लेकिन जहां कॉपर यूज कर सकते हैं वहां स्टील नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर के अंदर कंडक्ट, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और स्टील नहीं है। तो इसीलिए हम ये देखना होता है कि किस जगह कौन सा मेटल सुटेबल रहेगा और किस तरीके की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखें यूज ऑफ आयरन। अगर आयरन की हम बात करें, सिंपल है, लोहा आप जिसको जानते हैं, तो ये तो कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बाकी मेटल से थोड़ा सस्ता भी है, चीप रहता है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील एंड also used in civil engineering like reinforced concrete girders etc. अब आप इसमें देखें ध्यान से, कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर स्टील, स्टील की जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको आयरन की जरूरत पड़ रही, बट आयरन जो है स्टील से चीप है, राइट। तो ये आपको समझना है कि जब स्टील बना रहे हैं तो अदर मेटल भी उसमें इंक्लूड है, तो इसलिए स्टील की क्वालिटी बेटर होती है आयरन से। बट आयरन यूज होता है जब हम स्टील को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आयरन इज यूज टू मेक अलॉय स्टील लाइक कार्बन स्टील with additives such as nickel, chromium, है ना, vanadium, tungsten and manganese। तो ये भी देखें मेटल्स होती है और कह रहे हैं कि इनको बनाने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं आयरन की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी मेटल्स रहती हैं जो कॉम्बिनेशन होता है, कई सारी मेटल्स मिलके एक मेटल बना रही है। तो ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, मे बी अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे किसी ना किसी चैप्टर में, जब मेटल्स के चैप्टर में आप जाएंगे तो डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ जिंक। यूज ऑफ जिंक जिसको बोलते हैं जस्ता हिंदी में। जिंक इज ऑल्सो यूज्ड इन अलॉय सच एज द ब्रास, निकल, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम सोल्डर। Zinc oxide is widely used in the manufacture of very many products such as the paint, रबर, कॉस्मेटिक, राइट। कॉस्मेटिक के लिए भी हम इसमें देखें, और आपकी बुक में देखें दे रखा है ऑप्शन जिंक का। तो जिंक को जैसे ही मैच करेंगे आपको फाइंड आउट करना है कि पेंट का ऑप्शन, जो पेंट में क्या यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जिंक जो है वो पेंट में यूज हो रहा है। तो अब इस तरीके से भी प्लास्टिक में यूज होता है जिंक, तो इस तरीके से आप इजिली उसको मैच भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से मैचिंग हो जाएगी अगर आप इसकी हेल्प लेंगे तो। रबर हो गया, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक्स, इंक, सोप, बैटरीज, टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो दीज आर मैनी थिंग्स वेयर वी यूज के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। वैसे तो हम बहुत जगह जिंक का यूज करते हैं, लेकिन आपको अपनी बुक में देखना है कि जिंक का यूज कहाँ उन्होंने बताया। तो जैसे ऑप्शन आपका अगर डी ऑप्शन पे जाएंगे, यूज्ड इन पेंट्स एंड प्लास्टिक, इसका मतलब यहाँ पर दोनों की बात की है, पेंट की भी और प्लास्टिक की भी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आप जिंक के आगे डी लगा देंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्रोमियम। ये क्रोमियम जो मेटल है इसकी यूज की बात की है इन्होंने। तो क्रोमियम को जब हम यूज करेंगे, कह रहे हैं कि क्रोमियम इज यूज टू हार्डन स्टील टू मैन्युफैक्चर स्टेनलेस स्टील नेम्ड as it won't rust and to produce several alloy. Chromium plating can be used to give a polished mirror finish to steel. याद रखेंगे जब हम क्रोमियम का यूज कर रहे हैं, तो क्रोमियम का यूज जब आप करेंगे तो हम इस तरीके से, जो हमारी स्टील होती है, स्टील को कवर अप करने के लिए, जिससे कि उस पर रस्ट ना आए, तो रस्ट से बचाने के लिए हम क्रोमियम का यूज कर रहे हैं। तो क्रोमियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेटल हियर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या क्या चीजों में हमने क्रोमियम का यूज किया। तो क्रोमियम इज द यूज टू हार्डन स्टील टू मैन्युफैक्चर स्टेनलेस स्टील। याद रखना आपको, जो स्टेनलेस स्टील होती हैं
वो कौन कौन सी स्टील होती हैं आपने देखा होगा, कुछ आपके किचन के यूटेंसिल होते हैं उनमें भी आपको इस मेटल का यूज मिल जाएगा, एक बार आप देखें। क्रोमियम प्लेटिंग कैन बी यूज। अब देखिए क्रोमियम प्लेटिंग, प्लेटिंग की बात की तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपको मिलेगा यूज एज प्लेटिंग ऑन कार, बट इन्होंने ऑप्शन दिया है जो कार होती है उस पर प्लेटिंग करने के लिए, उस पर कवर अप करने के लिए हम क्रोमियम का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ यूरेनियम। भाई यूरेनियम का यूज इज वेरी कॉमन, आप सबको पता है यूरेनियम क्या होता है। कह रहे हैं यूरेनियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस very us with nuclear fuel used to generate electricity in nuclear power station। यहां तक अगर हम समझें यूरेनियम का यूज, तो कह रहे हैं कि यूरेनियम का जो यूज है, पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड अस विद न्यूक्लियर फ्यूल। जब भी आपको न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी तो आप उसमें क्या करेंगे, यूरेनियम को यूज करेंगे। अब इसको यूज कर रहे हैं हम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, कब, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जब हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इट इज ऑल्सो द मेजर मटेरियल्स from which other synthetics ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स आर मेड। कह रहे हैं कि जो इसमें क्या होता है, इसका मेजर जो यूज है वो अदर ये भी है कि कुछ अदर्स जो सिंथेटिक एलिमेंट्स जो है वो भी बनाए जाते हैं। तो कोई भी मेटल है ऐसा नहीं है कि उसका एक पर्टिकुलर यूज होता है, वो अदर प्लेसेस पे भी अदर अदर बहुत सारे यूज होते हैं और कोई दूसरी मेटल बनाने में भी उसको यूज किया जाता है। जैसे आपने आयरन के बारे में देखा, आयरन ऐसी मेटल है जिसको हम बहुत ज्यादा दूसरी मेटल्स बनाने में यूज करते हैं। जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स जब आप पढ़ेंगे तो इसमें और क्लियर होगा। यूज ऑफ ब्रोंज, ब्रोंज को हिंदी में बोलते हैं कांसा, याद रखेंगे ब्रोंज। तो अगर हम बात करें ब्रोंज की तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखें। करें ब्रोंज इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दी स्कल्पचर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेडल्स। जो मेडल आपको मिलते हैं स्कूल से या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट से, आप कुछ प्राइज जीतते हैं तो वो आपको यहाँ से मिलते हैं। एंड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सच एज बशिंग एंड वेयरिंग। बेयरिंग के बाद देख रहे हैं कि वेयर इट्स लो मेटल ऑन मेटल फ्रिक्शन इज एन एडवांटेज। ब्रॉन्ज ऑल्सो हैज अ न्यूटिकल एप्लीकेशन बिकॉज इट हैज अ रेसिस्टेंस टू करोजन। देखिए यहाँ पर हम एग्जैक्ट ब्रॉन्ज का यूज नहीं दिया है, मैं आपको बताता चलूं। जो ब्रॉन्ज होते हैं उनको हम उनके हम कॉइन्स बना सकते हैं, टर्बाइंस भी नहीं हाँ कॉइन्स भी बना सकते हैं, टर्बाइंस हो गए, या फिर जो ब्लेड्स होती हैं उनको यूज कर लेते हैं ब्लेड्स बनाने की। नेक्स्ट है लास्ट वन, यूज ऑफ निकल, अ सिल्वरी मेटल दैट रेसिस्ट corrosion even at a high temperature. Nickel resists corrosion and is used to plate other metals to protect them. It is, however, mainly used in making alloys such as stainless steel. देखिए यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है स्टेनलेस स्टील। तो अगर हम इसको इसका सही आंसर चेक करें तो क्या हो सकता है, देखें। स्टेनलेस स्टील बहुत आसान, आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक में, आपको मिल ही जाएगा। स्टेनलेस स्टील जब हम बनाते हैं तो उसका यूज आपको निकल का यूज आपको करना पड़ेगा स्टेनलेस स्टील में। अब जो स्टेनलेस जो स्टील होती है वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव होती है, आप अपने किचन यूटेंसिल में अगर जाएंगे, जो भी किचन में जो यूज होते हैं, जो भी प्रोडक्ट उसमें देखेंगे, कुछ बर्तन होते हैं घर में वो इस स्टील के बने होते हैं, तो काफी इफेक्टिव होती है। तो nichrome is an alloy of the nickel and chromium with a small amount of the silicon, manganese and iron। तो इस तरीके की जो मेटल्स होती हैं वो एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होकर बनाई जा रही हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि जो निकल्स होती हैं वो यूज होती हैं मेकिंग स्टेनलेस स्टील। बाकी आप और डिटेल में भी जा सकते हैं, नेट से ब्राउज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्लास में डिस्कस करें। Yes, student, now you can ask one by one if you have any doubt.
Hello, Preeti ma'am, are you here? Yes, sir. Ma'am, what about the students? Actually, students are not taking it And seriously. What should we do? yes. I'll discuss with ma'am today this thing. मैम ड्यूरिंग द क्लास इन द स्कूल, स्कूल में तो ये होता है कि हम बच्चे ना चाहते हुए भी क्लास में बैठे हुए हैं, बट यहाँ पर उनको फ्रीडम है ना। यहाँ, like in starting time, there are 24 students have joined, and right now, if I'll say it, then 14 students are here. Only 14 students. Hmm. But so that other students were complaining that, sir, you did not teach this one, whatever Yes, you are yes, asking yes. him, and teach it. One जब student ये is क्लास asking ज्वाइन about. नहीं करेंगे, it's possible they can give the answer of all these questions. I'll discuss with ma'am today. And please discuss and do something. But not, this is not a good, no? Yes, sir. Because I have also seen, na, in starting Yeah. 24 students have joined, and right now only 14 students are here. Yeah, student, if you have any doubt, just uh, turn on your mic and you can ask. Excuse me, sir. Yes, beta. Can you explain steel and nickels one time? Steel and nickel. Beta, steel क्या होता है ना? Iron and steel are used widely in the construction of the road. अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील और आयरन दोनों जो होते हैं ना, वाइडली कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। आप अपने घर में भी देखेंगे तो मे बी कि आपका गेट या फिर अदर चीजें स्टील की बनी होती हैं, जो तो बहुत शाइनिंग होती है, उन पे जंग नहीं आती है, राइट। तो स्टील का यूज आपको समझना है, करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लियंस एंड बिल्डिंग्स, मोस्ट लार्ज Ma'am, मॉडर्न। sir. यस बेटा। तो स्टील का यूज आप देख रहे हैं, सच एज स्टेडियम हो गए, ब्रिज हो गए, जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं वहां पर आप स्टील का यूज कर रहे हैं। इवन दोज विद द कंक्रीट स्टील फॉर रिंफोर्सिंग। तो इस तरीके से स्टील और आयरन, क्योंकि हमको पता है जो स्टील होती है वो भी आयरन का कहीं ना कहीं यूज करके बन रही है, आयरन को वहां पर मिक्स किया जा रहा है, बट स्टील इज बेटर देन आयरन। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर स्टील पे जंग नहीं आती, इसलिए ये ज्यादा लंबे समय तक कर पाता। Sir, platinum shines. प्लेटिनम Shines. हाँ बेटा, वो तो शाइन तो था। ये तो आपने देखा होगा बेटा ना, कई सारी मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होती हैं, उनके कुछ फीचर्स होते हैं, आप 6 क्लास में सब पढ़ेंगे ये, बट यहाँ हम डीप नहीं जा सकते, बहुत डीप जाएंगे तो फिर जीके में आपका साइंस इन्वॉल्व हो जाएगा ना। मेटल और नॉन मेटल्स आप 6 क्लास में एक चैप्टर है, वहां आप डीप डिस्कस करेंगे, फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो Ma'am, पूछ सकते हैं। sir, but platinum is a natural metal. हाँ बेटा, आई नो देयर आर मेनी मेटल्स विच आर नेचुरल। नेचुरल क्या है? जो जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो नेचुरल, जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज ऑल्सो नेचुरल, समझ रहे नहीं आप? तो गोल्ड, स्टील है, स्टील को नेचुरल नहीं कहेंगे क्योंकि ये अदर मेटल से मिलके बनती है। Sir, iron is natural, silver is natural. डिफरेंस समझ सकते हो कोई? एनी? यस यस बेटा। Sir, why platinum is so precious? Better write in the chat box just your answer. Better write in the chat box.
Shreshtvita, you are asking na? Just write in the chat box. Rajesh sir, are you here? हाँ, you can stop recording, sir. Recording stop कर सकते.